प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले बात करते हैं अस्थियों के बारे में। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या पूछी जाती है तो इसका उत्तर है 206 हड्डियाँ हैं। और अगर बात करें सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है तो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। कान में कुल 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कान में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मांसपेशियों के बारे में। मांसपेशियों की कुल संख्या 639, कहीं कहीं आपको 640 भी मिल जाएगा, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार, गूगल के अनुसार 639 को ही आप सही माने। 639 है संख्या इसकी मांसपेशियों की, मसल्स की। अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ी मसल्स कौन सी होती है तो इसका उत्तर है ग्लूटस मैक्सिमस। याद रखिएगा, ग्लूटस मैक्सिमस जो है वो चौड़ाई की दृष्टिकोण से बड़ी है। ग्लूटस मैक्सिमस जब आप गूगल करेंगे तो आपको सबसे बड़ी मिलेगी ग्लूटस मैक्सिमस, लेकिन जब और आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा चौड़ाई की दृष्टिकोण से। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपेडियस होती है। और सबसे लंबी, देखिए बड़ी और लंबी, बड़ी जो है चौड़ाई के दृष्टिकोण से अब आज यहाँ पर आया है। सबसे मांसपेशी जो लंबी है वो कौन सी है? ये सार्टोरियस। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस। सबसे चौड़ी मांसपेशी या बड़ी ग्लूटस मैक्सिमस, छोटी स्टेपेडियस। अब बात करेंगे पसलियों के बारे में। पसलियाँ इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं। रिब्स की संख्या कितनी होती है तो 24 होती है या 12 जोड़ी होती हैं। अब जो अगला तथ्य है वो है कि मांसपेशियों और अस्थियों को जुड़ाव, यानी मांसपेशियाँ और अस्थियाँ जिसके माध्यम से जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे टेंडन कहते हैं। एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसे क्या कहेंगे? लिगामेंट के द्वारा आप कह सकते हैं। अस्थियाँ जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। मांसपेशियाँ जो हैं एक दूसरे से फेसिया के द्वारा जुड़ी होती हैं। जोड़ों से संबंधित समझते हैं बातें। मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं। एक तो फिक्स्ड होते हैं जो कि अचल होते हैं, और दूसरा होता है कार्टिलाजीज जो कि थोड़ा कम हिलते हैं, और तीसरा होता है सिनोवलियल जो कि हर जगह हिलने वाले ही होते हैं। तो मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं तो 3 प्रकार के। एक न हिलने वाले, एक थोड़ा कम हिलने वाले, और एक हर जगह हिलने वाले। अब देखिए यहाँ पर जो याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं, आप कैसे याद कर सकते हैं कि लिगामेंट, फेसिया, टेंडन को। तो देखिए ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है अली, और उसके नीचे माप और ये अमिट। अली अपने आप में सार्थक शब्द है, माप अपने आप में सार्थक है, और अमिट जो मिटे नहीं उसे क्या कहेंगे? अमिट। और माप शब्द आप परिचित होंगे, सार्थक है। अली जो यहाँ पर शब्द लिखा है इसका जो अर्थ होता है, अली भी आप लिख सकते हो, ट्रिक के रूप में कुछ भी ले सकते हो, दोनों ही सार्थक ही है। अली माने भौरा होता है। अली का ट्रिक क्या काम करेगी? आ से अस्थि अस्थि याद रखेंगे, यानी अस्थियों और अस्थियों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है तो ली शब्द है तो लिगामेंट के द्वारा। तो अली ट्रिक याद रखेंगे आप, अली या अली भी आप याद कर सकते हो। अली, आ से अस्थियाँ एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं तो लिगामेंट के द्वारा। ली शब्द लिखा है तो लिगामेंट। अब माप शब्द लिखा है, इसको कैसे याद रखेंगे? माँ 2 बार लिख लिया क्योंकि जोड़ना है, तो माफ फा से क्या हो जाएगा? फेसिया हो जाएगा। अमिट तो आ से अस्थि हो गई, और इस मी से जो है इसको आप माँ मान लीजिए। तो मांसपेशी, अस्थि और मांसपेशी जिसके द्वारा जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। तो आपको ट्रिक के माध्यम से ये तीनों बातें यहाँ पर याद हो जाएंगी, लिगामेंट, फेसिया और टेंडन। 2 बार समझिएगा, आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।